जरूरी नहीं, पता नहीं कि हमने जो धन कमाया, हमने जो संपदा कमाई, हमने जो वैभव कमाया, उस हम भोगेंगे कि ना भोगेंगे इसका पता नहीं है। पर शिव पुराण कहती है कि धन को कमाने में जो हमने कर्म किया है, धन को कमाने में हमने जो गलत कर्म किया है, ये पक्का है कि हम धन का भोग भोगें चाहे ना भोगें, पर हमने जो कर्म करा है उसका भोग तो हमको भोगना ही पड़ता है। उसको कोई दूसरा नहीं भोगेगा, उसको कोई दूसरा भोगने वाला नहीं होगा। अपने कर्म का भोग अपने को स्वयं भोगना। पति सोचे कि मेरे कर्म का भोग पत्नी भोग लेगी, या पत्नी सोचे कि मेरे कर्म का भोग पति भोग लेगा, या बच्चे सोचें कि मेरे कर्म का भोग मेरे माता पिता भोग लेंगे, या मेरे माता पिता के कर्म का भोग मेरे बच्चे भोग लेंगे। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है आपके कर्म का भोग आपको भोगना है, दूसरे के कर्म का भोग दूसरे को भोगना है। हमने पहले भी कथा में कहा था, अगर छींक आ रही है, खांसी चल रही है, हमें छींक आ रही है, तो छींकना हमको पड़ेगा। आपको छींक आ रही है और आप पास वाले से कह दो कि तू छींक दे, तो वो छींकेगा। आपको खांसी चल रही है और आप बाजू वाले से कह दो कि तू खांस ले, तो वो खांसने से फायदा क्या होगा। आपको भूख लग रही है और आप बाजू वाले से कह दोगे कि तू भोजन कर ले, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको प्यास लग रही है और आप पानी दूसरे को पीने को दे रहे हो, तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। हमें अगर खांसी चली है, हमें अगर प्यास लगी है, हमें अगर छींक आई है, हमें अगर प्यास लगी, हमें अगर भूख लगी, तो भोजन हमें करना पड़ेगा। प्यास लगी, पानी हमको पीना पड़ेगा। खांसी चली, खांसना हमको पड़ेगा। हमारे कर्म की गति को भोगना भी हमको पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा, कोई दूसरा भोगने को तैयार नहीं होगा। आप बस इतना जरूर निवेदन करेंगे, इतना जरूर कहना चाहेंगे, इतना जरूर प्रार्थना करना चाहेंगे कि जब मौका मिले, जब समय मिले, तब प्रयास करो कि भगवान की भक्ति की ओर अग्रणी हो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। हमारे कर्म की गति का भोग हमको भोगना है। अपने को प्यास लगी तो पानी भी अपने को ही पीना, अपने को भूख लगी तो भोजन भी अपने को ही करना, अपने को खांसी चली तो खांसना भी अपने को ही। तुम जैसा कर्म करोगे वैसा भोगना तुमको है। महाराज, एक पिताजी अपना पूरा राजपाट, अपने 3 बेटे हैं और इन 3 पुत्रों में से किसी एक को पूरा राजपाट देना है। एक को राजा बनाना है, एक को पूरा राजपाट देना है। पिताजी ने मन में विचार करा कि मेरे 3 बेटे हैं और मेरे इन 3 बेटों को, मेरे इन 3 पुत्रों को, इन 3 विचार करा कि इन 3 पुत्रों में से मैं किसको राजपाट दूं। इन 3 बेटों में से मैं किसको राजपाट दूं। मेरा बड़ा बेटा, मंझला बेटा कि छोटा बेटा। मंझले को दूं कि छोटे को दूं, कि मंझले को दूं कि बड़े को दूं कि छोटे को दूं। मैं राजपाट दूं तो दूं किसको, मैं किसको प्रदान करूं। अब पिता ने ये बात का स्मरण किया और अपनी धर्म पत्नी से कहा कि मेरे 3 बेटे हैं, बड़ा, मंझला और छोटा। इन तीनों में से मैं अपने राज्य का पूरा राजपाट किसके माथे करूं कि मैं एकदम फ्री हो जाऊं और बेटा इस राजपाट को संभाल ले, बेटा इस राजपाट को जान ले। मैं किसको राजपाट दे दूं तो दूं किसको, प्रदान करूं तो प्रदान करूं किसको, कहूं तो कहूं किससे। धर्मपत्नी बड़ी समझदार थी।
और धर्मपत्नी इतनी समझदार थी कि धर्मपत्नी ने अपने पति से कहा कि एक काम करो, ये राजपाट आप एक काम करो, अपने गुरुजी से पूछो और आप अपने गुरु के पास जाओ, अपने गुरुजी के पास जाकर विनय करो, निवेदन करो और उनसे पूछो कि ये मैं राजपाट बड़े बेटों को दूं, मंझले बेटे को दूं कि छोटे बेटे को दूं। पति अपनी पत्नी को लेकर गुरुजी के पास पहुंच गए। नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा चल रही है, जरा सावधानी से सुनना और अपने जीवन में उतारना जरूर। जितने लोग खड़े हैं उनसे निवेदन है, जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ। कल हमने जजमान परिवार को भी बोला था, कार्यकर्ताओं को भी बोला था कि पंडाल बढ़ा देना, पर पंडाल नहीं बढ़ा। उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं आप लोगों से, हम क्षमा मांगते हैं कि आपका पंडाल नहीं बढ़ा। उसके लिए हम इस व्यासपीठ से क्षमा मांगते हैं कि आप लोगों के बैठने की व्यवस्था नहीं कर पाए। और आपसे निवेदन है कि जहां जगह मिल जाए, भले पंडाल के बाहर, आप जहां जगह मिले वहां बैठ जाइए। और बाहर से आने वाले अतिथियों से निवेदन है, अगर यहाँ पंडाल नहीं बढ़ रहा है तो आप अपने घर से आस्था चैनल पर कथा सुनिए। और अगर आ रहे हो तो अपने साथ में एक छाता या एक चादर लेकर आना, जिसको पकड़कर आप आराम से कथा श्रवण कर सकें। और आगे भी जितनी कथाएं हैं लाइन से, उनसे निवेदन है आप लोग अगर भक्तों के बैठने की व्यवस्था कर सकें, छांव कर सकें तो कथाओं को करवाइए, वरना कथाएं कैंसिल कर सकते हो। निवेदन है आपसे। अगर भक्त धूप में खड़े रहें और उनकी व्यवस्था नहीं हो सके तो ऐसी कथा करने से कोई लाभ नहीं है। आप लोगों से निवेदन है, जहां जगह मिल रही है वहां रज पे बैठ जाओ, जमीन पर बैठ जाओ और अपने आसपास में जो छाते हों, चादर हों, उसको सिर पर डाल के आराम से आप लोग बैठ सकते हैं। हर हर बोल बम का नारा है। शिव कथा गुरु जी के पास पहुंचे। गुरुदेव, एक निवेदन आपसे, मेरे 3 बेटे हैं, इन 3 बेटों में से मैं किसको राजपाट दूं आप बता दीजिए। आप निवेदन मेरा स्वीकार कर लीजिए। गुरुजी ने कहा एक काम करो कि ये जो थोड़े से मेरे पास में पुष्प के बीज रखे हैं, फूल के बीज रखे हैं, ये फूल के बीज आप अपने 3 बेटों को दे दीजिए और आकर 3 बेटों से ये फूल के बीज आप वापिस मांग लीजिएगा। अगर ये फूल के बीज आप सुबह आप जाओ तीर्थ करने के लिए, 8 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 1 साल, 9 महीना, 6 महीना आप तीर्थ कर कर जब आना, तो ये फूल के जो बीज आप अपने 3 बेटों को दोगे, उनसे आप मांग लेना, उनसे आप प्राप्त कर लेना। अब गुरु जी से फूल के बीज लेकर पिताजी अपने बेटों के पास पहुंच गए और अपने पुत्रों के पास पहुंचकर उन्होंने कहा कि ये पुष्प के बीज हैं बेटा, तुम तीनों रख लो। मैं जब तीर्थ कर कर आऊंगा 8 महीने बाद, मैं आपसे ये तीनों से ये बीज ले लूंगा। बस इतना ये बीज आप संभाल कर रखना और उसको संजो कर रखना, संभाल के रखना। तीनों बेटों ने बीज रख लिए। पिताजी 8 महीने के बाद जब वापिस लौट कर आए और 8 महीने के बाद जब पिताजी लौट कर आते हैं और लौट कर आने के बाद उन्होंने बड़े बेटे से पूछा, बेटा हमने आपको फूल के बीज दिए थे, पुष्प के बीज दिए थे, वो कहाँ हैं? बड़े बेटे ने पिताजी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर ले जाकर तिजोरी के सामने खड़ा कर दिया। पिताजी को कहा, पिताजी मैंने आपके फूल के बीजों को संभाल कर रखा था, क्योंकि आपने कहा था कि ये बीज संभाल कर रखना, मैं तुमसे आकर लूंगा, तुमसे प्राप्त करूंगा। और जो पिताजी को तिजोरी के सामने खड़ा करा कि ये सामने जो तिजोरी है ना पिताजी, मैंने इसमें
बीजों को संभाल कर रख दिया, वो बीज कहीं नहीं जा सकते। और पिताजी ने जैसे ही अलमारी को खोला, तिजोरी को खोला, उसमें से बीज सड़ चुके थे और उसकी बदबू बाहर आ रही थी। बदबू जब बाहर आ रही थी तब पिताजी ने कहा, बेटा ये बीज तो सड़ गए, किसी काम के नहीं, इस बीज को रखने से कौन सा फायदा था, तुमने संभाल कर रख नहीं पाए, ये बीज बेकार हो गए। अब मंजले बेटे से कहा, हमने तुम्हें बीज दिए थे फूल के, वो बीज कहाँ गए? मंजला बेटा कहता है, पिताजी उस बीज की कीमत अच्छी मिल रही थी, मैंने बेच दिए, अब आपको अगर बीज चाहिए तो मैं तुरंत बाजार से खरीद कर ला कर दे देता हूं। छोटे बेटे से कहा, आपको बीज दिए थे वो कहां हैं? छोटे बेटे ने कहा, पिताजी आपने जो बीज दिए थे वो बीज, चलो मैं बताता हूं कहां है। हाथ पकड़ कर ले गए, घर के पीछे खेत में बीज जमीन में डाल दिए गए, पानी सींचकर पौधे बड़े हो गए, चारों तरफ फूल ही फूल उस बीज से लगे हुए थे। पिताजी से कहा, पिताजी आपके दिए हुए बीज को मैंने 1000 गुना कर दिया, आपके दिए हुए बीज को मैंने 1000 गुना कर दिया, लाखों गुना कर दिया, करोड़ों गुना कर दिया। ये बीज बस पिता समझ गए कि ना बड़े को देना है ना मंजले को देना है, छोटे को अपनी सत्ता प्रदान कर देना है। शास्त्र कहता है भगवान ने ये संपूर्ण जो हमारा जीवन दिया है, मनुष्य की देह दी है, मानव का शरीर दिया है, ये बीज रूपी जो मानव का शरीर दिया है, ये कोई साधारण नहीं दिया। इस बीज के महत्व को समझो, इस मानव के शरीर के महत्व को समझो। बड़ा नहीं समझ पाया, उसे तिजोरी में बंद कर दिया। इस शरीर को हम ढक कर रखे, बांध कर रखे, संभाल कर रखे, क्रीम पाउडर स्नो लगा कर रखे, साबुन में धो धो कर रखा, ये शरीर आखिरी में बेकार ही हो गया। फिर इस कई लोगों ने इस शरीर को बेच तक दिया, ये शरीर को ले जाकर गलत कर्म में लगा दिया, आड़े टेढ़े कार्य में लगा दिया, ये शरीर बेकार होता चले गया। फिर तीसरा था, इसने इस बीज को पृथ्वी में बो दिया और फूल प्रकट कर लिया, अर्थात संसार के हित के लिए इस शरीर को लगा दिया, तो चारों तरफ पुष्प ही पुष्प की सुगंध फैलती चली। इस बीज की सुगंध संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलती चली गई। आज अगर ये कथा खगड़िया बिहार में हो रही है और गोस्वामी परिवार करा रहा है, तो इनके परिवार की जो सुगंध है, इस बीज की जो सुगंध है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड को सुगंधित करने वाली है, संपूर्ण ब्रह्मांड को आनंदित करने वाली। अगर आज तो ये सुगंध संपूर्ण ब्रह्मांड की, शिव नाम की, भक्ति के नाम की, स्मरण के नाम की, राम नाम की, कीर्तन की, भगवत भजन की, भगवत नाम की, ये सुगंध संपूर्ण ब्रह्मांड को फैलाने वाली, संपूर्ण ब्रह्मांड में एक आनंद की अनुभूति कराने वाली, एक आनंद का सुख देने वाली शिव कथा कह रही है। हम जितना अच्छा देख सकते हैं उतना अच्छा देखें। होता है, एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था एक जगह पर कि गुरुजी मेरे घर के सामने कुम्हार का घर है और उसके पास में 5 और 6 गधे हैं। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, मेरे घर के सामने कुम्हार का घर है और उसके पास में 5-6 गधे हैं, मैं जब सवेरे दरवाजा खोलता हूं, ब्रह्म मुहूर्त में दरवाजा खोलता हूं, सुबह का जब दरवाजा खोलता हूं, तो मेरा रोज प्रतिदिन गधों को देखना होता है। आप बताएंगे क्या गुरुजी, गधे को देखना शुभ होता है कि अशुभ होता है सुबह सुबह? मैं सुबह से दरवाजा खोलता हूं, मेरे घर के सामने कुम्हार रहता है, उसके पास में 5-6 गधे हैं। मैं सुबह से जब दरवाजा खोलता हूं तो सबसे पहले दरवाजा खोलते से ही गधों का दर्शन होता है। सुबह से उठते से ही गधों को देखता हूं। आप बताएंगे गुरुजी कि गधा देखना सुबह से शुभ होता है कि अशुभ होता है? अब हम मन में सोचे, विचार करें कि तुम्हारा गधे को देखना शुभ होता है कि अशुभ होता है पता नहीं, पर यह पक्का है कि गधा सुबह से तुमको देखता होगा तो बेचारा दिन भर बोझा ढोता होगा, ये पक्का है। हम विचार कर रहे हैं,
हम ये विचार कर रहे हैं कि हम ये कार्य करेंगे शुभ होगा कि अशुभ होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है भजन करने का कोई समय नहीं होता, स्मरण करने का कोई समय नहीं होता। आप भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, कई माताएं पूछती है हम ये वाले सोमवार से पशुपति व्रत करेंगे तो शुभ होगा कि अशुभ होगा, हम अधिक मास के महीने में पशुपति व्रत करेंगे तो शुभ होगा कि अशुभ होगा, हम सावन के महीने में पशुपति व्रत करेंगे शुभ होगा कि अशुभ होगा, हम इस सोमवार से पशुपति व्रत करेंगे शुभ होगा कि अशुभ होगा। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है सोमवार का व्रत, शंकर भगवान का स्मरण, शंकर भगवान की भक्ति और शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाना या पशुपति व्रत आप कोई से भी सोमवार से प्रारंभ कर सकते हो। सब दिन शुभ है मेरे बाबा के, सारे दिन मेरे महादेव के सब दिन शुभ माने गए। एक भी दिन ऐसा नहीं है कि महादेव के लिए गलत हो, एक भी दिन ऐसा नहीं जो महादेव के लिए गलत। आप अगर भजन कर रहे हो, आप अगर स्मरण कर रहे हो, आप अगर मंत्र जाप कर रहे हो, आप अगर नाम जाप कर रहे हो, तो उसमें समय का पाबंदी नहीं कि आपने 2 घंटा भजन करा, 3 घंटा भजन करा, 4 घंटा भजन करा, स्मरण करा, मैंने 15 मिनट भजन करा। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है आप जब समय मिले, जैसा समय मिले, जैसा पल मिले, जैसी घड़ी मिले, जैसा नक्षत्र मिले, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे अपने जिंदगी में करते चलो। और आप अपने कर्म को करते हुए जब भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ोगे तो ये निश्चित है वो कर्म तुम्हारा फलेगा और तुमको उसका फल अवश्य प्राप्त होगा, ये निश्चित था। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नामे कटी जाऊंगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी। हम अपने कर्म, आप लोग आए हो बहुत दूर से आए हो, बहुत दूर से आए हो, कोई 200, 300, 400, 500 किलोमीटर दूर से आया है। धूप, गर्मी, साधन ना साधन, आप आए बहुत दूर दूर से आए, पर इतना विचार जरूर रखना, आवाज बढ़ाओ, थोड़ा बेस कम करो, इतना भरोसा जरूर रखना कि अगर आप बाबा के दरवाजे पर आए हो, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए आए हो, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करने के लिए आए हो, तो ये विश्वास मान कर चलना कि बाबा खाली नहीं भेजेगा, झोली भरकर जरूर भेजेगा। मां गंगा का तट है, वो देवघर वाला अपने मंदिर में नहीं है अभी, वो देवघर वाला भी यहीं खगड़िया बिहार में आ गया है 7 दिन के लिए, वो मंदिर में नहीं है। उसको मालूम है कि मैं मंदिर में कैसे रुक सकता हूं जब मेरे भक्त सब यहां पर हैं, मेरे भक्त यहां बैठे हैं, मेरे भक्त यहां पहुंचे हैं, तो वो मंदिर में कैसे बैठ सकता, कैसे बैठे। खाली